थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन एक रिलेशनशिप जैसी है। स्टार्टिंग में बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ऐसे टाइम देने का उत्साह, बहुत कुछ रहता है। बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोमिसेस ख़त्म होते हैं और बीच में एक ऐसा फेज़ आता है जब आप क्विट करना चाहते हो और हार मान जाते हो। लेकिन अगर उस फेज़ को आपने समझ लिया तो आपकी पूरी प्रिपरेशन ही बदल जाती है। ई हनीमून फेज़, एक्साइटमेंट, जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो आप बहुत सारी बातें करना चाहते हो। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, रात रात भर जागते हो और फ्यूचर इमेजिन करते हो, है ना? वैसे ही बिल्कुल यूपीएससी है। आप शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा उत्साही होकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, बहुत सारी तैयारियां करते हो, जैसे कि AR1 स्ट्रैटेजी देखते हो यूट्यूब पर, नोट्स मंगाते हो और हाइलाइटर्स, पेन्स, अपने स्टडी टेबल को सजाते हो, है ना? ये सब करते हो ना? और लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं जा रहा है, सही नहीं जा रहा है, और यहीं पर मतलब सब खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मैं यूपीएससी को क्लियर करूंगा, मैं IAS बन ही जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। शुरुआत के सारे सपने अधूरे रह जाते। फेज 2, रियलिटी हिट्स। कुछ हफ्तों बाद आपको रियलाइज होता है कि सिलेबस तो खत्म ही नहीं हो रहा, मॉक टेस्ट में इतने कम नंबर आ रहे हैं, भाई इंस्टा पे तो सब डाल रहे हैं मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। फिर आपको लगता है कि क्या मैं सच में इसके लिए बना हूँ, और मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? बस यही फेज पे आप टूट जाते हो। फेज 3, ओवर थिंकिंग, वेयर आप अपने मन में बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हो कि भाई मुझसे ज़्यादा सब पढ़ रहे हैं, मुझसे बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ, मेरा माइंड थक चुका है, मेरा शरीर थक चुका है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये सब थिंकिंग आपके अंदर आने लगती है। आप खुद को सबसे कंपेयर करने करने लगते हो थ्रू सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें आप देखते हो, बहुत चीज़ें कर रहे लोग 18 घंटे पढ़ रहे होते हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो यहाँ से ये फेज खत्म होता जाता है। फेज 4, द टर्निंग पॉइंट, वेयर यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अब एक्साइटमेंट नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, वो है कमिटमेंट। क्योंकि ऐसा होता है ना रिलेशनशिप में कि आप एक कमिटमेंट दे देते हो और आप उस कमिटमेंट में रहते हो। वैसे ही यूपीएससी की प्रिपरेशन है, अगर आपने कमिटमेंट दे दिया 3 घंटे तो 3 घंटे सही, लेकिन 3 घंटे भी मुझे पढ़ना है। अगर ये 3 घंटे भी मैंने पढ़ लिया तो मेरा फेस बदल सकता है, क्योंकि अब मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा, एक्साइटमेंट भी नहीं है, क्योंकि वो फेस पे फेस खत्म होता जाता है। तुम यूट्यूब पर भले ही कितनी मोटिवेशन की वीडियो देख लो, बट अगर तुम्हारे अंदर से नहीं, वो है ना, आत्मा नहीं कह रही है पढ़ने के लिए, तुम नहीं पढ़ोगे। तो इफ़ यू हैव गिवन कमिटमेंट टू योर सेल्फ, तब आप कर लोगे। तो इस कमिटमेंट के सहारे ही तुम पढ़ सकते हो, और 3 घंटा तो 3 घंटा ही सही, लेकिन यही तुम्हारे प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। फेज 5, रियल लव, जब आप बिना मूड के पढ़ने लगते हैं और आप दूसरों की स्ट्रेटजी को नहीं देखते, आप खुद की स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जब मॉक्स में नंबर कम आते हैं उसके बावजूद आप दूसरे दिन पढ़ने के लिए बैठते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वॉन। आपने लिटरली वो फेज क्लियर कर लिया है, और आपका एक रियल कनेक्शन और रियल लव बन गया है यूपीएससी के साथ। तो यही फेज है जो आपको आगे तक लेकर जाता है। यूपीएससी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति निकाल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, कंसिस्टेंसी रखो तो तुम निकाल लोगे, और ये सारे फेजेस को अगर तुमने क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली तुम निकाल लोगे। क्योंकि अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा फिर भी तुम पढ़ रहे हो मॉक्स में, और वैसे भी तुम्हारे कम नंबर्स आ रहे हैं फिर भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुम्हारा मोटिवेशन नहीं कम हो रहा है, तो आप निकाल लोगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और जैसा भी हो, हम आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे, और छोटी छोटी चीज़ों को समझना शुरू करो। यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत हुआ नहीं है, और मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ किताब खोल के बैठ जाओ, कुछ चीज़ों को ना पहले माइंडसेट बना लो। अगर ये माइंडसेट क्लियर है तो तुम कर लोगे। टफ है, जर्नी बहुत लंबी है, छोटी जर्नी नहीं है, जर्नी लंबी है, इस जर्नी में तुमको आगे बढ़ना है। एट द एंड, रिलेशनशिप हो या यूपीएससी हो, अगर तुमने मुश्किलों में भी
हार नहीं मानी और मुश्किलों में भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ा, तो फिर उस साथी के साथ तुम शादी तक तो जाओगे ही जाओगे। वैसे ही तुम एक, अगर तुम किसी भी पोस्ट पे जाना चाहते हो, तुम IAS में एक मान के चल रही हूँ, क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ, तो मैं वहां तक अपने आप को सोच के चलती हूँ। तो हाँ, बुरे वक्त में साथ दो, चाहे वो एक UPSC को अपना साथी बना लो, और अपने प्यार को, दोनों में। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो, और बाकी बेल आइकन भी दबा ही देना, क्योंकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे, ऐसा ही मैं चाहूंगी।